जस्ट वेट सेकेंड बच्चे। हेलो बच्चा, जैसे कि आपको पता है लास्ट क्लास में हम क्या कर रहे थे, प्रूफ करना कर रहे थे कि कैसे आपका सारे नंबर्स आपका क्या हो सकता है, इरेशनल प्रूफ करे जा सकते हैं। रूट वाले नंबर कैसे इरेशनल प्रूफ करे जा सकते हैं। तो बच्चे लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, रूट 2 पढ़ा था और रूट 5 पढ़ा था। ठीक है, अभी हम ऐसे नंबर्स को प्रूफ करने का सोचेंगे। यहाँ से हमने ये प्रूफ कर लिया है बच्चा कि ये दोनों ही क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं। अब अगर ऐसा कोई नंबर पूछा जाए जिसमें क्या है, नॉर्मल नंबर भी आए या कह लो रैशनल नंबर भी आए और इरेशनल, तो बच्चे आपको एक और चीज समझनी चाहिए। हम इसको प्रूव करने से पहले आपको एक और चीज बता देते हैं। मान लो कोई भी नंबर इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है, या फिर वो इस तरह से लिखा हुआ है, या फिर आप कह लो इस तरह से लिखा हुआ है। ठीक, आपके इस तरह के जो भी नंबर होते हैं बच्चा, वो आपका क्या होता है, वो आपका इरेशनल नंबर होता है। अगर इरेशनल नंबर्स आ रहे हैं किसी भी नंबर्स के साथ, किसी भी रैशनल नंबर के साथ, तो उसका कॉम्बिनेशन हमेशा ही क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर कहलाएगा। जैसे अगर ये वाला नंबर है पहला, तो इसमें देखो इरेशनल नंबर दिख रहा है, दैट मीन्स ये पूरा ही इरेशनल है। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम बात करें बच्चा, यहाँ पर हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इसको हम क्या कर सकते हैं, रूट 2 का ऊपर गुणा कर दो, मतलब मल्टीप्लाई कर दो, और रूट 2 का नीचे मल्टीप्लाई कर दो। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, इसको रैशनलाइजेशन कहते हैं, जब हम एक ही नंबर का ऊपर और नीचे दोनों साइड गुणा करते हैं, ओके, मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, तो क्या हो जाएगा, रूट टू कैंसिल हो जाएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है। यहाँ हम क्या कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने क्या देखा था कि रूट 2 का मतलब क्या होता है, ये 2 बार आ रहा है, स्क्वायर हो जाएगा इसका। तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आएगा, रूट 2। ठीक है, या फिर इस तरह से कोई नंबर हो, इसको भी इरेशनल कहते हैं। जब भी मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस या फिर माइनस में आपका क्या आ रहा हो, किसी भी रैशनल नंबर के साथ आपका क्या आ रहा है, इरेशनल नंबर आ रहा है, तो वो नंबर भी इरेशनल नंबर ही हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ कुछ चीज भी है। जैसे मैंने बात करा कि मान लो लिखा है 2√2 मल्टीप्लाई बाय द 4√2। अभी बताओ यहाँ पर रैशनल होगा या फिर इरेशनल होगा। ये जो नंबर है आपको बताना है रैशनल या इरेशनल है। बोलेगा कोई नहीं, मैसेज करके आंसर करेगा। यहाँ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में कुछ स्पेशल केस होते हैं जिसमें हमें पहले सॉल्व करना पड़ता है, फिर हम बता पाते हैं। लेकिन प्लस और माइनस में आप रूट देखते ही क्या कह सकते हो, रूट देखते ही आप सीधा कह सकते हैं कि ये तो आपका इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, ओके, दोबारा ट्राई करो बाकी बचे। तो मैंने आपको क्या हिंट दिया है, अभी नोट आप लिख लो यहाँ पर कि हमारा जो मल्टीप्लिकेशन होता है, मल्टीप्लाई में और डिवीजन में हम सिर्फ और सिर्फ देख के नहीं बता सकते। ओके, वी कांट टेल whether that number is rational or irrational by just looking at it। ठीक है, तो बेसिकली हम नहीं बता सकते इफ दैट नंबर इज रैशनल और इरेशनल सिर्फ देख के। तो मल्टीपल और डिवीजन में हमें क्या करना पड़ता है, सॉल्व करना पड़ता है। जैसे यहाँ पर देखो, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका क्या है, रूट टू, तो रूट टू का मतलब क्या है, 2 बार आ रहा है, हम इसको स्क्वायर में लिख सकते हैं ना। और हमें पता है कि स्क्वायर रूट इससे कैंसिल हो जाता है। जैसे अगर हम यहाँ पर लिखें भी तो क्या हो जाएगा, 1/2 और उसका स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कोई बात नहीं बच्चे, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका रैशनल हो जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन में रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। चलो डिवीजन की बात कर लेते हैं। मान लो यहाँ पर लिखा है 16√2, 1 सेकेंड, ओके, यहाँ पर लिखा है 16√2 डिवाइड बाय √8। चलो अभी इसको ट्राई करो, क्या आएगा, जल्दी से ट्राई करेंगे। इसका क्या आएगा, इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, नीचे वाले को थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, फिर आप इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हो। देखो अगर आपको लगता है किसी भी रूट के अंदर एक ऐसा नंबर नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है, या उसको फर्दर सॉल्व किया जा सकता है, प्राइम भी छोड़ो, अगर उसको फर्दर सॉल्व किया जा सकता है तो हम उसको सॉल्व करेंगे। बाकी बच्चे क्या लगता है आपको, पहले √8 को सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करोगे, हमने आपको सिखाया था, पहले हम क्या करेंगे, इसके रूट्स लेंगे।
तो क्या हो जाएगा, √8 का मतलब हो जाएगा 2 मल्टीप्लीकेशन बाय द 2 मल्टीप्लीकेशन बाय द 2। तो 2/2 आएगा तो क्या हो जाएगा। चल अगर नहीं समझ आ रहा है देखो यहाँ पर मैं बताती हूँ कितना है, ऊपर तो यही लिखा रहेगा, ठीक है। √8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय द 2 मल्टीप्लाई बाय द 2। ओके, तो ये 2 बार आ रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो कितना कर सकते हैं, 16√2 डिवाइड बाय 2√2। यस और नो, इसको हम बाहर ले सकते हैं। कोई भी नंबर 2 बार आ रहा है वो बाहर आ सकता है। तो अभी देखो √2 से √2 कट गया ना, और 2 से 16 कट गया, 8 आया। तो अभी क्या आया, रैशनल और इरेशनल। तो आप क्या कहोगे, रैशनल। तो बच्चा हम मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में विदाउट सॉल्व करके नहीं बता सकते कि नंबर रैशनल होगा या फिर इरेशनल। लेकिन अगर वो किस में है, प्लस में है या फिर माइनस में, तो हमको पक्का पता होगा कि जो दिया हुआ नंबर है वो आपका क्या होगा, इरेशनल होगा। ठीक है, चलो मैं आपको कुछ क्वेश्चन देती हूँ, उसके आंसर जल्दी से करेंगे, फिर हम चलते हैं आगे। मान लो यहाँ पर लिखा है 7√3 माइनस 2√3। इसका आंसर भी बताना है कि क्या आएगा सॉल्व करने के बाद, और ये भी बताना है कि रैशनल है या फिर रैशनल। ठीक है, सॉल्व भी करना है, आंसर भी बताएंगे, ताकि आपका ये कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए। हाँ, एक और चीज समझ सकते हो, जो √3 है, √2 है, उसको वैसे ही ट्रीट किया करो जैसे वेरिएबल्स को करते हैं, XYZ को करते हैं, वैसे ही हम √3 √2 को क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं। ओके, चलो आपका दूसरा क्वेश्चन है 14√2 प्लस √2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 32√9। ओके, आगे है आपका 16√2 और √4। लास्ट क्वेश्चन है 5 मल्टीप्लाई बाय द √5 डिवाइड बाय द 20। चलो ट्राई करेंगे। सबसे पहले मैं हिंट दे देती हूँ, सॉल्व इट। पहले सॉल्व करेंगे, फिर हम देखेंगे कि हमारा एंड में क्या रिजल्ट आ रहा है, उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे वेदर इट इज अ रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ओके, 5 डोंट इक्वल टू व्हाट बचा, सनी क्या कह रहे हो तुम, 5 इजंट इक्वल टू, आगे क्या, सबको सॉल्व करना है बच्चे। अच्छा, √2 लिखना चाह रहे थे क्या। यस मैम, गलती से हो गया ये। कोई बात नहीं करनी। बच्चे जो सॉल्व नहीं कर रहे हैं वो सॉल्व करेंगे, ये आपको पता होना चाहिए, तभी हम इनमें से कोई नंबर क्या प्रूव करेंगे, रैशनल इरेशनल प्रूव करेंगे। क्योंकि अभी नंबर्स आएंगे, जैसे हमें 5√3 प्रूव करना पड़ेगा कि इरेशनल है, इरेशनल प्लस वाले प्रूव करने पड़ेंगे। तो हमें एटलीस्ट पता होना चाहिए कि किस तरह के नंबर रैशनल होते हैं या किस तरह के नंबर इरेशनल होते हैं। सॉल्व करेंगे बच्चे सारे, जो भी गलत होगा, जो भी नहीं आएगा, वो मैं आपको समझाती हूँ। ओके ओके ओके, बच्चे जिन्होंने भी आंसर नहीं किया जल्दी से करो, अभी भी काफी बच्चों ने आंसर नहीं किया। देखो यहाँ पर देखते हैं पहले वाला आंसर। देखो हमने आपको क्या कहा, इसको हम वैसे ट्रीट करेंगे जैसे एक्स को ट्रीट करते हैं। तो 7x में से 2x जाएगा, कितना बचेगा, 5x। हाँ बचा, कुछ पूछना चाह रहे हो। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5, और x यहाँ पर क्या था, √3। तो अभी यहाँ पर देखो, इसको तो सॉल्व किया नहीं जा सकता है। तो जब हमारा यहाँ पर √3 आ रहा है, ये रैशनल है, इसके साथ जो भी मल्टीप्लाई होगा
सॉरी ये आपका इरेशनल है, तो आपका रैशनल भी मल्टीप्लाई होगा इरेशनल से, तब भी ये इरेशनल ही रहेगा। यस, अभी यहाँ पर देखो, इनको हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1 मानते हैं तो ये कितना आ जाएगा 15√2। सेम इसके साथ भी है, रैशनल ये है, इरेशनल ये है, मल्टीप्लाई होगा इरेशनल हो जाएगा। अब इसको देखते हैं बच्चा, थर्ड आप सीधा सीधा कह सकते हैं कि अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड के साथ ये स्पेशल है बच्चा कि आपको सॉल्व करके देखना ही पड़ेगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा। तो अभी यहाँ पर देखो, ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन भी क्या होगा, रैशनल ही होगा, तो ये भी रैशनल हो जाएगा। ओके, फोर्थ वाला देखो बच्चा, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आपको पता है √4 का मतलब क्या होता है 2, ठीक है। √4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय द 2, जो कि आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, ये कैंसिल होगा, 8 होगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 8। ओके, यहाँ पर देखते हैं बच्चा, 5√5 तो है ही, नीचे सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा √5, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय द 2, ठीक। इसको बाहर ले सकते हैं हम, तो कितना आ जाएगा 5, 2 और ऊपर √5 था, नीचे भी √5 बचेगा, कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 5√2, जो कि आपका क्या है रैशनल, ये वाला क्या था रैशनल। इस तरह से हम नंबर सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत बच्चा, कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ लो, वरना फिर हम चलते हैं प्रूफ की तरफ, जो हम प्रूफ कर रहे थे क्लास में वही कंटिन्यू करते हैं। ओके, चलिए आगे बात करते हैं बच्चा रूट, मतलब 3√2 की। कोई बात नहीं बच्चा, कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आपका क्या हो जाएगा, हाँ 16√8 भी है, 3√2 करना। अब हम यहाँ पर ना बार बार प्रूफ नहीं करेंगे, मान लो ये एग्जाम में आया तब आप ये प्रूफ कर सकते हो कि √2 आपका इरेशनल है, अदरवाइज हम √2 ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि इरेशनल है, यहाँ पर हम डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं कि हम ऑलरेडी √2 प्रूव कर चुके हैं कि √2 क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। ओके, तो अभी अगर हमें इसे प्रूव करना है तो हम क्या करेंगे कि लेट्स जो 3√2 है उसको हम मान लेते हैं एक रैशनल नंबर है, जिसको a/b के फॉर्म में लिखा जा सकता है। दोनों के बीच, दोनों क्या है, कोप्राइम है, दोनों में हमारा एचसीएफ जो है वो क्या है 1। यस बच्चा, कुछ पूछना चाह रहे हो? यस मैम, हमने प्रूव कर दिया कि √2 एक इरेशनल नंबर है। सो मैम, अगर हम रैशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इरेशनल ही आएगा। तो मैम हम ऐसे भी कर सकते हैं। हाँ वही कर रहे हैं बच्चा, हम वही कर रहे हैं, ठीक है। वैसे हम कर सकते हैं, लेकिन वहां पर रूल है, हम डायरेक्ट रूल नहीं लगाएंगे। ये हम कब पढ़ते हैं, जब हम रूल्स पढ़ते हैं कि रैशनल्स के क्या क्या रूल होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर उसी हिसाब से चलेंगे जिस थ्योरम का हमें यूज करना है, जो हम लास्ट टाइम यूज कर रहे थे। ओके, तो हम उस थ्योरम का यूज करेंगे, ठीक। तो हमारा क्या है, यहाँ पर हमारा √2 आ जाएगा, यहाँ पर आपका क्या है a, यहाँ पर क्या है 3b, मीन्स जो आपका p/q में है a डिवाइड बाई 3b, ये किस फॉर्म में बचा, ये p/q के फॉर्म में है, ठीक है। तो p/q के फॉर्म में जो नंबर आएगा वो कैसा होना चाहिए, रैशनल नंबर होना चाहिए, जबकि हमें पता है कि √2 क्या है, इरेशनल नंबर है। एक इरेशनल नंबर रैशनल नंबर के बराबर तो हो नहीं सकता। हो सकता है क्या बच्चे, अगर मैं कहूँ कि एक साइड √2 जो है वो एक कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है, और a डिवाइड बाई 3b है वो रैशनल नंबर है। तो यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं कि इरेशनल नंबर रैशनल नंबर के इक्वल है, जो कि आपका क्या नहीं है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर जो हमने कंडीशन माना था बच्चा, ये हमारा क्या कर रहा है, ये कंडीशन को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। एक इरेशनल नंबर कभी भी रैशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता है। तो हम क्या कह सकते हैं, इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो हमारा √2 था, ये भी आपका क्या होगा, ये भी इरेशनल नंबर होगा। यहाँ पर आपको पूरा प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि √2 आपका इरेशनल नंबर होता है। हम सीधा सीधा क्या कर सकते हैं, इसको p/q के फॉर्म में लिख देंगे, और सीधा क्या करेंगे कि आपका एक साइड इरेशनल नंबर आ रहा है, दूसरे साइड रैशनल आ रहा है, और एक इरेशनल रैशनल नंबर के कभी बराबर नहीं हो सकता। दैट मीन्स हमने ही गलत माना था, ठीक। यहाँ पर हम फिल भी कर सकते हैं कि मान लो इसको a और b के इक्वल माना है, इसको हमारा क्या हो गया, ये 3b हो गया, और जो कि आपका क्या है, यहाँ पर क्या आएगा, ये रैशनल नंबर है,
ठीक है, और √2 जो है वो आपका क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा मैम यहाँ पे रैशनल आएगा। हाँ हाँ वही मैं भर रही हूँ बच्चा, मैंने गलती में भर दिया। ठीक है, तो ये इसका क्या मतलब है बच्चे, अगर ये आपका इक्वल है इसके, ये रैशनल है, तो ये भी कैसा होना चाहिए, ये भी रैशनल होना चाहिए। बट जो √2 है वो हमारा कैसा नंबर है, वो एक इरेशनल नंबर है। दैट मीन्स हमारा इनिशियली अजम्पशंस जो थे वो गलत है। आप सीधा कह सकते हो कि ये कॉन्ट्रोडिक्ट कर रहा है, दैट मीन्स वी अज्यूम द रॉन्ग थिंग। ओके, सो रूट 2 मल्टीप्लाई बाय द 3 या 3√2 जो है वो आपका कैसा नंबर होगा, वो इरेशनल नंबर। ओके, इसमें किसी को कोई डाउट है बच्चा, यस और नो पूछो जल्दी से, अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। नो डाउट मैम। ओके, वरना फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, बाकी बच्चे ये समझ आ गया, आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो, यहाँ पर हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि √2 भी आपका। हाँ, पर एक बात याद रखना बच्चा, अगर ये आपके बोर्ड में 5 नंबर का क्वेश्चन आता है तो ट्राई करना कि तुम √2 भी उसको प्रूव करो। ठीक है, 2 नंबर्स में आता है तो तुम ऐसे ही लिख सकते हो, इतना छोटा लिख सकते हो, लेकिन अगर ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, हाँ बच्चा, मैम फिर √2 को पहले प्रूव करें या फिर दोनों को साथ में प्रूव करना नहीं होगा? बच्चा, पहले √2। ठीक है, तो बच्चे अगर ओके ये मैम। 5 नंबर का क्वेश्चन आता है तो हम पहले क्या प्रूव करेंगे कि √2 इरेशनल होता है, अदरवाइज हम इतना छोटा करेंगे तो आपका टीचर मार्क्स काट सकता है। गलत नहीं है ये भी, लेकिन ट्राई करेंगे, जब लॉन्ग में क्वेश्चन आएगा तो हम दोनों प्रूव करेंगे, पहले ये प्रूव करेंगे फिर हम उसके बाद ये वाला लिख के सीधा लिख सकते हैं कि जब √2 आपका क्या था, इरेशनल था, और आपका a और डिवाइड बाय 3 भी आपका था इरेशनल था, मतलब रैशनल था, दोनों इक्वल नहीं हो सकते। ओके, अब आगे देखते हैं, मान लो ये वाला क्वेश्चन, अभी इसको खुद ट्राई करो, सेम मेथड है, मतलब सेम जैसा ही है। हम क्या करेंगे, इसको a/b के इक्वल लेंगे। चलो ये वाला मैं करती हूँ, फिर अगले वाला कर ले। मान लो यहाँ पर हमने वही लेना है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, कहीं भी हमें इरेशनल प्रूव करना हो, सबसे पहले हम क्या मानते हैं, उस नंबर को रैशनल मान लेते हैं, और रैशनल नंबर मानने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे भी लेट अज्यूम कि हमारा क्या हो जाएगा, लेट अज्यूम 5 माइनस √3 जो है वो a/b के इक्वल है, जहां पर a और b जो है वो को प्राइम है। यस बच्चों, ठीक है, ये को प्राइम है, दैट मीन्स इनका एचसीएफ क्या होना चाहिए, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी 1 होना चाहिए, मीन्स कॉमन फैक्टर तो होना ही नहीं चाहिए। अभी हम इसको क्या लिख सकते हैं बच्चा, मान लो हम इसको इस तरह लिख ले, -3 और 5 को इस साइड ले जाए, तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा a माइनस ab और -5। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, माइनस को हटा देते हैं, अगर ऐसे डिफिकल्ट लगे माइनस को हटाओगे यहाँ माइनस आ जाएगा। अगर तुमको ऐसे नहीं करना तो सबसे अच्छा तरीका क्या है बच्चे, कि √3 को ही दूसरे तरफ भेज दो। ठीक है, क्या करेंगे हम, √3 को ही दूसरे तरफ भेज देंगे। अगर हम √3 को भेजेंगे दूसरे तरफ, क्या हो जाएगा बच्चा, 5 इज इक्वल टू ab, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस √3। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको इस तरफ भेज देते हैं, तो ये पूरा प्लस में है, दूसरे साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो यहां से हमने क्या देखा बच्चा, 5 माइनस ए बी आपका क्या है बच्चा, ए बी आपका रैशनल नंबर है, और 5 भी रैशनल नंबर है। मान लो हम आपका 3 में से 2 माइनस करते हैं तो रैशनल नंबर ही तो आता है, 3 ही तो आता है, 5 में से 2 माइनस करो 3 आएगा। ठीक है, अगर हम किसी भी रैशनल नंबर में से रैशनल नंबर क्या करते हैं, माइनस करते हैं या फिर प्लस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, आंसर हमेशा रैशनल नंबर ही होता है। ओके, तो यहाँ पर भी आप क्या लिख सकते हो कि आपका जब हम माइनस करेंगे तो ये आपका क्या आएगा, रैशनल नंबर आएगा। बच्चा आप ऐसा करो, आपका क्या डाउट है आप मैसेज में लिख दो, मैं पढ़ लूँ। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर हम देखें तो आपका क्या आ जाएगा, ये इरेशनल आ जाएगा। ठीक है, तो रैशनल नंबर कभी भी इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता। जब ऐसा नहीं हो सकता तो दैट मीन्स कि हमने जो अज्यूम करा था वो क्या कर रहा है, वो कॉन्ट्रोडिक्ट कर रहा है, ये तो ट्रू हो ही नहीं सकता। दैट मीन्स बच्चा जो 5 माइनस √3 है ये आपका कैसा नंबर है, ये आपका इरेशनल नंबर है।
ओके तो हमें सारे क्वेश्चन जिसमें भी हमें इरेशनल प्रूव करना है हम उल्टा स्टार्ट करेंगे कि हमारा जो गिवन नंबर है वो कैसा है, वो आपका रैशनल है, फिर हम उसको सॉल्व करके प्रूव करेंगे कि जो हमने कहा है वो गलत है और वो उसका उल्टा होगा। ओके चलो इसको फिल करते हैं। सबसे पहले हम क्या कह सकते हैं कि 5 माइनस 3 को हमने क्या माना, रैशनल नंबर, तो a बाई बी लिख सकते हैं। ठीक है अभी हम क्या कर सकते हैं बच्चों, इसको आगे सॉल्व करें तो ये क्या आ जाएगा, ये आपका ए बी और -5 आ जाएगा। ठीक इसको हम दूसरे साइड ले जा रहे हैं। अभी यहाँ से माइनस हटाओगे तो यहाँ से भी माइनस हटाना पड़ेगा, दैट मीन्स हम इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं। अगर ऐसे करना है ऐसे भी कर सकते हो, माइनस कॉमन लोगे तो जो प्लस का है वो माइनस का बचेगा और यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो ये आएगा। ओके तो ये देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, कितना आया 5 माइनस ए बाई बी। ओके 5 माइनस ए बाई बी जो है वो आपका कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है। ठीक तो यहां से क्या कह सकते हैं हम कि ये जो इक्वल होगा वो भी किसके इक्वल होना चाहिए, ये भी आपका रैशनल नंबर के इक्वल होना चाहिए, जबकि ऐसा है नहीं। ठीक है दैट मीन्स कि हमारे अजम्पशन को कॉन्ट्रोडिक्ट कर रहा है और ये ट्रू नहीं है। दैट मीन्स आपका 5 माइनस रूट 3 इरेशनल नंबर। बच्चा ये समझ आया, इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो जल्दी से। नो मैम। लास्ट इसका एक और क्वेश्चन करते हैं। ओके यस बच्चा किसी को कोई डाउट? ओके मैम पिछली वाली स्लाइड निकालना। एक सेकेंड यस मैम। यस बच्चा इसमें क्या लिखना है? मैम शायद इससे पिछली वाली निकालो। हाँ मैम ये ओके सो मैम 5b अपॉन a नहीं हो सकता क्या, क्या नहीं हो सकता? मतलब कि ये डिवाइडेड में है, a अपॉन b है, 5 इज इक्वल टू a अपॉन b प्लस अंडर रूट 3। सो मैम ये ऐसे नहीं होगा, 5 इज डिवाइडेड बाय a एंड 5 इज मल्टीप्लाइड बाय b। ये कहना चाह रहे हो? इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं बस, और कुछ सॉल्व ही नहीं होगा। यस मैम। ये तुम्हें जो भी डाउट है मैं मैम बता, इसके अलावा कुछ सॉल्व नहीं होगा बच्चा। बच्चा ये वाला ट्राई करो सारे बच्चे, अब तुम मुझे बताओ क्या डाउट है तुम्हारा, तब लोग बाकी बच्चे ये वाला सॉल्व करो। देखो अगर तुम ऐसे सॉल्व करोगे तो वो एक ही नंबर है, उसको हम नंबर की तरह ट्रीट कर रहे हैं। मान लो यहाँ पर 3 होता 2 होता तो वो ऐसे ही ट्रीट होता ना, तो इसलिए हम उसको ऐसे ट्रीट कर रहे हैं। इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं लेकिन कोई फायदा नहीं है, हम इसको ऐसे भी लिख ले तो भी ये रैशनल नंबर आएगा, तब भी ये पी वाई क्यू के फॉर्म में आएगा। ओके समझ गए मैम। बच्चा जल्दी से ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को। मैम √3 प्लस √5 जुड़ेंगे या फिर नहीं जुड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे ना, अभी तो मैंने आपको बताया। देखो हमने आपको एक और Yes, लाइन ma'am. बोली थी अभी, ठीक है देखो सुनो मेरी बात। अगर हमने आपको एक लाइन बोली थी ना कि हम इसको कैसे ट्रीट करते हैं, बिल्कुल वेरिएबल्स की तरह ट्रीट करते हैं। अभी √3 है वो अलग वेरिएबल है, √5 है वो अलग वेरिएबल है, तो क्या x प्लस वाई जुड़ सकते हैं बच्चे? यस नो no? मैम। तो बस नो ये मैम। भी नहीं ऐड होंगे, तभी ऐड हो सकते हैं बच्चे जब हम क्या करेंगे, मान लो यहाँ पर लिखा होता √3 और यहाँ पर लिखा होता है √3, तो ये क्या हो जाता है 2√3, क्योंकि आपका जब x होता है तो x और x भी क्या हो जाता है 2x हो जाता है ना। तो इसी तरह सेम इनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो, या सॉरी इनका जो एडिशन है वो वैसे ही होता है जैसे हम क्या करते हैं, जैसे हम आपके XYZ का करते हैं, वेरिएबल्स का करते हैं, इनके सारे ऑपरेशन वैसे ही होते हैं। ओके चलो अभी ट्राई करो इसको। यस ऐसा मैम। करना जिसका हो जाए वो अपना कैमरा ऑन करा के देख सकता है, जिसको नहीं समझ आया बच्चा पूछ लो, वरना फिर हम इसके कुछ क्वेश्चंस पोल में पूछेंगे और फिर हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जिसका हो जाए बच्चा अपना कैमरा ऑन करके दिखा सकते हो, और ट्राई सबको करना है बच्चे ताकि आपको समझ आए कि करना कैसे होता है।
क्योंकि वो ऐड ही नहीं होते ना। प्रोवाइडेड, देखो प्लस वाला तो हमेशा ही रैशनल रहेगा, माइनस वाला रैशनल हो सकता है, क्योंकि वालों -3 माइनस 3 कर दिया, लाइक √3 माइनस √3, तो वो कैंसिल होकर 0 आ जाएगा ना, जो कि आपका कैसा है, रैशनल। लेकिन प्लस के साथ ये नहीं होता, प्लस हमेशा ही इरेशनल रहता है। और माइनस अगर 2 डिफरेंट इरेशनल नंबर है तब भी उनका हमेशा ही इरेशनल रहता है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का डिपेंड करता है, वो रैशनल और इरेशनल दोनों हो सकता है। ट्राई कर रहे हो बच्चे? जिसका हो जाए अपना कैमरा ऑन करके दिखा सकता है कि कहाँ ट्राई किया। मैं आपको 3 मिनट देती हूँ, आई होप तब तक हो जाएगा, फिर मैं आपको सोल्यूशन बता दूँ, फिर इसके बाद हम पोल करें। ओके, 2 more minutes। इरेशनल है मैम ये। क्या बच्चा? इरेशनल है मैम ये। इरेशनल तो है बच्चा, प्रूव करना है उसको। रुको मैं बता दूं, हो सकता है तुमको कंफ्यूजन हो रहा है उसमें। अभी हो रहा है, 2 मिनट। ओके ओके, मैं इतना एंड दे देती हूँ कि हम जैसे स्क्वायर करके करते थे ना, वैसे करना है इसको। नहीं, ये नहीं करेंगे हम कोई भी थ्योरम यूज नहीं करेंगे बच्चे। हम थ्योरम्स लगा के 2 रैशनल नंबर का एडिशन, मतलब 2 रैशनल का रैशनल होता है, इरेशनल होता है, ये कुछ भी हमें यूज नहीं करना है। हम नॉर्मली जो हमें मेथड पता है स्क्वायरिंग वाला, उसका यूज करेंगे। अभी मैं तुम्हें हिंट इतना दे रही हूँ कि स्क्वायर वाला ट्रिक, मतलब इसको प्रूव करेंगे। ए भी मानो इसको, फिर स्क्वायर करो, तो देखोगे तुम, फिर रूट वाला आ जाएगा, जैसे हमने पीछे किया था वैसे ही आ जाएगा। अगर नहीं हो रहा है तो छोड़ दो बच्चे, यहाँ पर देख लो। ठीक है, हो सकता है ये थोड़ा सा अलग है, आपको नहीं समझ आ रहा। देखो क्या करना है हमें, हम √3 प्लस √5 करेंगे। क्या हो बच्चे? गया, हो हो गया गया बच्चे? मैम। दिखाओ, करो कैमरा ऑन। ओके, स्क्वायर किया इसका। ओके ओके, ठीक है, वेरी गुड। ओके, चलो देखते हैं अभी इसको हम क्या करेंगे। पहले ए बी मानेंगे, फिर वही अभी इनिशियल तो हमें बताइए कि हमें क्या मानना है। इनिशियली हमें मानना है कि ये आपका कैसा है, रैशनल नंबर है, और ए बी जो है आपका, ये आपके इनका SCF1 है, को प्राइम है। ठीक है, इतना तो हमें पता ही, अभी तक हमें पता चल गया। अभी हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायरिंग करेंगे, वरना इसके आगे तो सॉल्व कर ही नहीं सकते। अगर हम ये मान ले कि √3 √5 रैशनल है तो उनका सम भी होगा, इसका हमें यूज नहीं करना, क्योंकि हमें थ्योरम का यूज करना है जो हमने पढ़ी है, क्योंकि थ्योरम का यूज करके ही प्रूव करना पड़ता है। तो अभी हम क्या करेंगे इसका, अभी हम करेंगे होल स्क्वायर, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और इसका पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है,
तो अभी आप सबको ही पता ना a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, तो हम यही करेंगे। अभी √3 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 3। और यहाँ पर देखोगे √5 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 5। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे 2ab, तो 2 क्या है 2 और √3 और √5। एक और हम आपको बताते हैं कि √3 और √5 अगर मल्टीप्लाई में है ना बच्चा, तो मल्टीप्लाई में ये आपके एक ही रूट के अंदर लिखे जाते हैं, लिखे जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एक ही बात है, √15 होगा तब भी उसकी वही वैल्यू है, √3 और √5 की भी वही वैल्यू होगी, तो हम इसको एक ही रूट में लिख सकते हैं। और यहाँ तो आपको पता है ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आएगा। अभी ये क्या आया बच्चा, ये आपका आया 8 + 2 और यहाँ पर कितना आ गया √15। हाँ, ये भी कह सकते हैं इन दोनों में आपका 2 आ जाएगा। 8 कॉमन फैक्टर कहाँ हुआ बच्चा, नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पर देखो आपका क्या हो जाएगा बच्चे, अभी इसको हम दूसरे साइड भेज देंगे, तो √15 = क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस ये 2। यहाँ तक समझ आया, यस और नो? सारे बच्चे जल्दी से बता देंगे यहाँ तक समझ आया। मैं रिपीट करती हूँ, क्या करा हमने, सबसे पहले जो नंबर हमें दिया गया था √3 + √5, उसको हमने क्या मान लिया, उसको हमने रैशनल मान लिया। रैशनल माना तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। अभी हमें आगे को सॉल्व करने को दिख नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे, रूट हटाने की कोशिश करेंगे, और रूट एक ही केस में हट सकता है, वो है स्क्वायरिंग, ठीक है। तो हम दोनों साइड की स्क्वायरिंग कर देते हैं। यहाँ पर होल स्क्वायर है तो a + b का होल स्क्वायर बनेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, और जो कि यहाँ पर आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चा, 8 को दूसरे साइड भेज रहे हैं, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा √15 मल्टीप्लाई बाय 2 और यहाँ पर ये आ जाएगा। ओके, अभी हम क्या करते हैं, अगर इसको फर्दर भी सॉल्व करें बच्चे, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या ले लेंगे, यहाँ पर हम इसको इसको हम ले लेंगे एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम कितना आएगा, b स्क्वायर, हम इसको क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं बच्चे, 2 को भी दूसरे साइड भेज दो, तो ये कितना हो जाएगा 15, 2 को भेजोगे तो किस में आ जाएगा, रूट में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2b स्क्वायर। ओके, अभी यहाँ पर देखो बच्चा, ये क्या है, इरेशनल है, क्योंकि रूट है, √15 सॉल्व नहीं हो रहा, तो ये कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। ये देखो p/q के फॉर्म में है ना बच्चा, a और b तो हमने वैसे भी प्राइम लिया था, और a b के फॉर्म में है, 8 और 2 तो वैसे भी प्राइम होता है, तो ये आपका क्या है, ये आपका प्राइम नंबर है, तो ये आपका कैसा नंबर है, वो ये आपका रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर तो इक्वल नहीं हो सकते, और जब इक्वल नहीं हो सकते दैट मीन्स कि जो हमने अज्यूम किया था वो कॉन्ट्रोडिक्ट कर रहा है और वो गलत है। समझ आया बच्चे? इस वाले क्वेश्चन में कुछ भी दिक्कत, जब भी तुमसे फर्दर सॉल्व ना हुआ करे और रूट आ रहा हो, इसी क्वेश्चन के लिए नहीं है, हर एक क्वेश्चन के लिए बच्चे, जब आपको एक इक्वेशन दी गई हो जिसमें रूट आ रहा हो और आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, तो स्क्वायरिंग सबसे बेस्ट तरीका होता है रूट को सॉल्व करने का, ठीक है, क्योंकि उससे क्या होता है, रूट हट जाता है। अभी जल्दी से बताओ बच्चा, ये क्वेश्चन समझ आया? अगर नहीं तो बता सकते। हाँ, इसके बाद चलते हैं फोन पे। सनी, अविष्का, संदीप, बच्चा कुछ तो बोल लो। हाँ यस मैम। ओके, ओके चलो, अगर समझ आ गया, बाकी बच्चे समझ आया, फिर हम चलते हैं पोल पर। मैम अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन हो कि √2 + √3 + √5 को इरेशनल प्रूव करना इतना है बड़ा तो नंबर नहीं आएगा तुम्हारे में सिर्फ एडिशन तक है, हम उसको भी स्क्वायर करके प्रूव कर सकते हैं, लेकिन वो ऐसा करेंगे नहीं। और स्क्वायरिंग का जो हमारा वैसे वाले नंबर्स होते हैं ना, डिवाइड वाले या मल्टीप्लाई वाले, वो नहीं करते, क्योंकि हम उसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट ही जाए। सिर्फ प्लस वालों में प्रूव करने को आता है, क्योंकि वो अल्टीमेटली होगा क्या, वो इरेशनली होगा, क्योंकि आपका नॉर्मली जो नंबर है, जो आपके मल्टीप्लाई में नंबर्स हैं, जैसे 1 2 3 बार आ रहे हैं, तो हम उसको वैसे सॉल्व नहीं करते, हम वैसे सॉल्व करते हैं जैसे 3√2 किया था ना, कि √2 तो इरेशनल है ही, उसको ए भी मान लेंगे तो इस साइड का तो इरेशनल है, तो उसको हम इस तरह नहीं सॉल्व करते। मान लो अगर यहाँ पर होता कि प्रूव करो कि √3/2, मतलब ऐसे, इसको हमें क्या करना है, इरेशनल प्रूव करना है,
तो हम क्या करते हैं, ये तो पहले ही इरेशनल है ये दोनों, ठीक है, और ये करते हैं। हाँ, इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसका हम क्यों करना पड़ता है, मतलब इसका स्क्वायर करोगे ना, तो इसका जो वाला वो वाला फॉर्मूला होता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला, इसको ऐड करेंगे, इसका भी स्क्वायर करके ही करेंगे, और इसका स्क्वायर करोगे तो ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। ओके, अभी तुम्हें ज्यादा जानना है तो वेट करना, बाकी बच्चे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके मैम। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चा, ये हमारा पोल वाला क्वेश्चन है। देखो क्या कहा गया है कि अगर √5 इरेशनल नंबर है तो बताओ √5 + 4 क्या होगा। हम आपको ये समझा चुके हैं, वैसे से ही टाइप के क्वेश्चन है जो हमने आपको नॉर्मली बताया था सबसे पहले। तो आपको इसका आंसर करना है पोल। कर दिया मैम। ओके, दो बच्चों ने आंसर किया है, सबको आंसर करना है बच्चे। वेरी गुड। अभी भी आधे बच्चे बचे हुए हैं बच्चे आंसर करने को। बच्चा अभी तो समझाया था, फिर भी गलत कर रहे हो। कितने बच्चों का ठीक है? 4 बच्चों का। अभी भी 3 बच्चे बचे हुए हैं बच्चा, लास्ट 30 सेकेंड, सारे बच्चे आंसर करेंगे इसका। ओके, लास्ट 10 सेकेंड बच्चे, जो 3 बच्चे बचे हुए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया, जल्दी से आंसर कर दो इसका। ओके, चलो काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ मैं बच्चे। 5 4 3 2 और 1। 7 बच्चों ने आंसर दिया है, 5 का करेक्ट है। अच्छा, ये तो मैंने अभी बताया था कि किसी भी इरेशनल नंबर अगर किसी भी एडिशन में आ रहा तो वो आपका इरेशनल ही होगा। देखो ये क्या कह रहा है, √5 में 4 ऐड कर रहा है, तो ये तो इरेशनल है ना। इरेशनल में कुछ भी ऐड करो, ठीक है, या सेम नंबर के अलावा हम कुछ माइनस भी करें, लाइक माइनस, ये आपका 5 है, इसके अलावा हम किसी कोई भी नंबर अगर हम रूट का माइनस कर रहे हैं या फिर बिना रूट का माइनस कर रहे हैं, हमेशा ही क्या आता है, हमेशा ही आपका इरेशनल नंबर आता है। तो आपको याद रखना बच्चा, एक इरेशनल नंबर के साथ कोई भी रैशनल नंबर प्लस या फिर माइनस हो, ठीक है, यहाँ पर आपका हमेशा ही इरेशनल आएगा। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए था, इसका आंसर होना चाहिए था इरेशनल। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं आगे। चलिए ये वाला बताओ, a√5 जो है वो कैसा नंबर होगा अगर a, बच्चा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, मैं रिपीट कर रही हूँ। क्वेश्चन में लिखा है कि ये रैशनल नंबर है, ठीक है, ये रैशनल नंबर है, इरेशनल नहीं कहा गया। तो आप अब क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे। ऐसे क्वेश्चन में पता बच्चे क्या क्या करो, कोई भी रैशनल नंबर या कोई भी इरेशनल नंबर जो दिया गया है उसको नंबर अज्यूम कर लिया करो, क्योंकि नंबर अज्यूम करोगे तो आप इजीली आंसर कर सकते हो बिना कोई कंफ्यूजन के। ओके, कर दिया मैम। वेरी गुड। 6 बच्चों ने आंसर किया है, 5 का करेक्ट है, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करें। दो बच्चे और बचे हुए बच्चे, जल्दी से आंसर करो। ओके ओके,
सबने आंसर कर दिया बच्चा, 6 बच्चों का करेक्ट है, 2 बच्चों ने गलत किया। देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। बच्चा देखो अभी क्या कहा गया था, ये आपका कैसा नंबर था, रैशनल। रैशनल मतलब मान लो ये आपका नंबर था 6 माइनस 5 1 आएगा। 1 कैसा नंबर है, रैशनल। ठीक है, अभी यहाँ देखो अगर आप सोचो रूट ए कैसे आपका हो सकता है, तो अगर मैंने इसके नीचे √4 लिखा होता तो इज इक्वल टू 2 आता ना, जो कि कैसा नंबर है, जो आपका रैशनल नंबर है। तो इस तरह से ये नंबर्स हो सकते हैं। रूट वाले नंबर कभी कभी आप देखते हो कि रैशनल होते हैं, कभी कभी इरेशनल होते हैं। उनके लिए हमें करना क्या पड़ता है, उनके लिए हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर लिखा है 16 + 9, तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा, ये 25, और 25 5 का रूट होता है, मतलब रूट हट गया। दैट मीन्स अगर इस फॉर्म में भी नंबर लिखा था तो भी ये रैशनल था, क्योंकि सोल्यूशन के बाद रैशनल आ रहा है। या फिर लिखा है कि यहाँ पर लिखा है 5 मल्टीप्लाई बाय द, यहाँ पर लिखा है 45। ठीक है, तो इसको भी पहले हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि अभी हमें लग रहा है कि ये रैशनल हो सकता है, लेकिन अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, ये आपका 5 मल्टीप्लाई बाय द 5 मल्टीप्लाई बाय द 3 मल्टीप्लाई बाय द 3, जिसका मतलब क्या है, ये आपका 5 मल्टीप्लाई बाय द 3 15 आएगा, क्योंकि 5 और 3 जो है दोनों 2 टाइम्स अगर करें मतलब रूट के बाहर आ जाएगा। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, जब भी हम ये पता करते हैं कि रैशनल है या इरेशनल है, सबसे पहले हम सॉल्व करने पर ध्यान देंगे, उस क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे। ओके, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चा, फिर नया टॉपिक की हम आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देंगे। ये हमारे प्री बोर्ड का क्वेश्चन है, लास्ट ईयर का, ट्राई करो। यहाँ हमें बताना है कौन सा इरेशनल नंबर है, कौन सा इनमें से इरेशनल नंबर है। तो हिंट मैं दे देती हूँ, पहले सॉल्व करेंगे फिर हम इसको आंसर करेंगे। कर दिया मैम। वेरी गुड, डन मैम। वेरी गुड, सबने सही किया है अभी तक। ओके, 2 बच्चों ने गलत किया। ओके, अभी भी 2 बच्चे बचे हुए हैं बच्चा, जल्दी से आंसर कर देंगे। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है ये। और बच्चा ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया है, तो सबसे पहले आपको एनसीईआरटी वाले, वैसे आपके स्कूल में हो गया है, लेकिन हम कल एनसीईआरटी वाला भी डिस्कस कर लेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो एक बार सारी एक्सरसाइज जो भी है उसमें 1 2 देख के आएंगे, और जो भी डाउट है वो हम पूछेंगे कल, मतलब नेक्स्ट क्लास में। ओके, चलो लास्ट बच्चा बचा है बच्चे, लास्ट 10 सेकेंड दे रहे हैं हम आपको, जल्दी से आंसर कर दो। हम अगर हमारा चैप्टर फिनिश होगा बच्चे तो हम कोई डाउट उसमें नहीं छोड़ेंगे, एनसीईआरटी से हो या फिर लास्ट ईयर के एग्जाम से भी हो, तब भी हम उसको क्लियर कर लेंगे। ओके, 5 4 3 2 और 1। ओके, सारे बच्चों ने आंसर दिया है, लेकिन 6 बच्चों का ठीक है, 3 बच्चों ने गलत किया। बच्चा मैंने आपको क्या कहा था, सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 का मतलब क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय द 2, 2 बार आ रहा है तो रूट से बाहर आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय द 2 4 हो जाएगा। ओके, ये तो हमें पता ही है किसका होता है, 3 का। 9 का क्या मतलब होता है, 3 मल्टीप्लाई बाय द 3, ये बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो, ये सारे नंबर जो है वो इल्यूजनरी है। क्या आपको लग सकता है ये इल्यूजन हो सकता है कि आपका क्या है कि ये रैशनल नंबर नहीं है, बट इन मतलब इन नेचर या फिर आप कह लो इन रियलिटी ये आपके रैशनल नंबर है। देखो इसको सॉल्व किया, ये 2 है, 2 + 2 4 हो जाएगा। इसको ही सॉल्व नहीं हो पाएगा क्योंकि √3 आपका क्या है, इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर में कुछ भी माइनस प्लस करोगे तो वो इरेशनल नंबर ही रहेगा। ओके, दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर बच्चा। अभी हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेंगे अगले वाले चैप्टर के लिए, फिर यहीं तक। ठीक है, थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, लास्ट ईयर का ही होगा, हल्का फुल्का इंट्रोडक्शन, फिर हम नेक्स्ट क्लास से उसका जो 10th वाला है वो स्टार्ट करें। ओके, तो बच्चा सेकेंड वाला चैप्टर जो है वो आपका क्या है, पॉलिनोमियल है। जहां पर सबसे बेसिक हमें क्या पता होना चाहिए कि वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होता है। तो हम इसको रिवाइज कर लेते हैं कि पॉलिनोमियल जो है बच्चे, उनमें दो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जिससे आपका पूरा चैप्टर डिसाइड होता है या चैप्टर
फॉर्म्ड है, जो कि आपका क्या है बच्चा, फर्स्ट आप जैसे कह सकते हैं कि आपका कांस्टेंट है और दूसरा आपका क्या है, वेरिएबल्स है। और एक चीज और याद रखेंगे बच्चा, कभी कभी अगर ए लिखा है और इसे कहा गया है कि ए कांस्टेंट है, तो आपको कांस्टेंट मानना पड़ेगा। अगर ए लिखा है या बी लिखा है और कहा गया है कि जहां पर या फिर वेयर ए इज अ कांस्टेंट, तो हम उसे कांस्टेंट मानते हैं। जब तक हमें इंट्रोडक्शन मतलब जब तक हमें इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि ए कांस्टेंट है, तो हम उसको कांस्टेंट ही मानेंगे। ओके, हम अपने मन से नहीं मानेंगे, जहां पर इंस्ट्रक्शन दिए गए। जहां पर नहीं दिए गए हैं वहां पर ही ये डेफिनेशन या फिर ये एग्जांपल्स अप्लाई करते हैं। ओके, चलिए आगे बात करते बच्चे। तो हमने देखा पॉलिनोमियल्स जो है वो टू नंबर से या टू मोस्ट इंपॉर्टेंट उसके बेसिक एलिमेंट है, जिसको हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट और वेरिएबल। कांस्टेंट में आपके कोई भी टाइप के नंबर आ सकते हैं, वेदर इट इज अ इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर। अगर √6 है, √2 है, √5 है, माइनस का नंबर है, ओके, या फिर हमारा PYQ का फॉर्म का नंबर है, या फिर पॉइंट का नंबर है, सारे ही नंबर्स, जहां भी नंबर्स आते हैं वो कांस्टेंट होते हैं। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है बच्चा, वो आपके एलिमेंट जो कि अपनी वैल्यू चेंज नहीं करते। ठीक है, एलिमेंट जो अपना वैल्यू चेंज नहीं करते हैं, फिक्स वैल्यू होती है जिनकी, वो से हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। जैसे अगर मैंने तुम्हें कहा कि 6 रुपीज है तुम्हारे पास, तो मेरे हिसाब से भी 6 है, और 6 सबके लिए ही एक जैसा नंबर है, सबके लिए वेरी नहीं करता। ओके, लेकिन अगर हम वेरिएबल की बात करें तो ये किससे आया, वेरी से आया। वेरी का मतलब क्या होता है, बदलना। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं कि कुछ भी हो सकता है, उसका अलग अलग मीनिंग हो सकता है या अलग अलग नंबर वो ले सकता है। जैसे मैंने कहा कि आपका ए है, ठीक, किसी में ए लिखा है, तो ए आपका क्या हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो बच्चे यहाँ पर सिर्फ ये दिखाया जा रहा है कि ए जो है वो ए 1 2 3 4 5 इस तरह के कोई भी नंबर ले सकता है, उसकी वैल्यू वेरी कर सकती है। जिसकी वैल्यू वेरी कर सकती है उसको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल्स कहते हैं। ओके, जैसे यहाँ पर हम सिर्फ एक्स वाई, अभी होता क्या है बच्चा, हम नॉर्मली एक्स वाई जेड को क्या कहते हैं, वेरिएबल्स कहते हैं, और बाकी एलिमेंट्स को लेते ही नहीं है या बाकी लेटर्स को लेते हैं। पर ऐसा नहीं है कि जो आपका वेरिएबल होगा वो किसी भी चीज से क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं, चाहे वो ABC हो, चाहे वो LMN हो, किसी भी चीज से उसको रिप्रेजेंट करा जा सकता है, किसी भी लेटर से, किसी भी सिंबल से, बस वहां पर उसकी वैल्यू वेरी करनी चाहिए, तो वो वेरिएबल कहलाएगा। ओके, तो ये हमारा कांस्टेंट और वेरिएबल की डेफिनेशन है। कांस्टेंट जिसकी वैल्यू फिक्स रहती है, जो कि कुछ भी हो सकता है, वो चाहे आपका नंबर होना चाहिए बेसिक, चाहे वो रूट में हो, चाहे आपका डेसिमल में हो, चाहे 0 हो, चाहे किसी भी तरह का नंबर हो, कोई भी फॉर्म ऑफ नंबर हो, रैशनल और इरेशनल, वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ओके, और वो लेटर जिनमें लिखा गया है कि ये कांस्टेंट है, उनको भी आपको कांस्टेंट मानना पड़ेगा। और जहां पर आपके वेरिएबल्स ABCD इस तरह से दिए गए हैं, जिनकी वैल्यू क्या कर सकती है, वेरी कर सकती है, उसको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल्स कहते हैं। ओके, चलिए यहाँ पर हम इसको देख भी लेते हैं। तो आप क्या कह सकते हो, कोई भी नंबर जो वैल्यू चेंज नहीं करता या जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, उसको हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट कह सकते हैं। ठीक है, सारे नंबर इसी कैटेगरी में आते हैं। कभी कभी हमारा क्वेश्चन में अगर मेंशन्ड है तो हम ABC भी ले सकते हैं। ओके, लेकिन वेरिएबल्स की बात करें बच्चा, वेरिएबल्स क्या होता है, वो आपके एलिमेंट जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। ठीक है, वेरी कर सकती है। किसी क्वेश्चन में मान लो x = 1 लिखा है, किसी में लिखा है x = 2, तो यहाँ पर तो वैल्यू फिक्स नहीं है, और जहां पर वैल्यू फिक्स नहीं होती है जिस एलिमेंट की, उसको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल्स कहते हैं। जनरली है, ये हमेशा ट्रू नहीं है। जनरली जो लेटर्स होते हैं उनसे हम आपका वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी लेटर ले सकते हैं हम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, अपने हिसाब से, उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं। नेक्स्ट हमारा आता है बच्चा एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एलजेब्रिक जहां भी आ जाता है, एलजेब्रा जहां भी आ जाता है, एलजेब्रा आपका है क्या, एक मैथमेटिक्स की ब्रांच है, जिसमें हम जो आपके XYZ होते हैं इनसे रिलेटेड चीजें पढ़ते हैं। ठीक है, जो भी वेरिएबल से रिलेटेड चीजें हैं वो एलजेब्रा में पढ़ते हैं, जो कि आपकी मैथ की एक सब ब्रांच है या मैथ का एक पार्ट है।
अभी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जैसे एल्जेब्रा में हम क्या पढ़ते हैं बच्चे, वेरिएबल्स पढ़ते हैं, ऐसे ही एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बचा वो एक्सप्रेशन होता है जहां पर आपके नंबर और वेरिएबल दोनों ही प्रेजेंट रहते हैं, या दोनों ही दोनों ही आपके कंबाइंड होते हैं, कंसिस्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑपरेशन। ऑपरेशन हमें पता है 4 टाइप के होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। ओके, तो जब हमारा कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल और कांस्टेंट क्या कर रहे हैं, रिलेशंस में है, या फिर आपका रिलेशन फॉर्म कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ऑपरेशन, उसको हम क्या कहते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं बच्चे। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका क्या है, ये आपका वेरिएबल है और ये आपका क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों ही आप देख रहे हो किससे ऐड है, ये आपका प्लस साइन से ऐड है। ठीक है, मीन्स कांस्टेंट और वेरिएबल जो है वो एक ऑपरेशन से ऐड है, तो हम इसे क्या कहेंगे, इस पूरे एक्सप्रेशन को, इस पूरे आपके फॉर्म को हम क्या नाम देते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, सेम यहाँ पर देखो, यहाँ आप देखोगे 33 जो है वो जेड से मल्टीप्लाई है, यहाँ पर 78 जो है वो आपका किससे मल्टीप्लाई है, 70 एफ से मल्टीप्लाई है। यहाँ पर आप देख रहे हो, देखो यहाँ पर जेड लिखा है, यहाँ पर एफ लिखा है, यहाँ पर एस लिखा है। दैट मीन्स कि डिफरेंट काइंड ऑफ वेरिएबल्स हम कंसीडर कर सकते हैं। ओके, और ये प्लस, माइनस और मल्टीप्लाई की हेल्प से क्या कर रहे हैं, ज्वाइंट है, फॉर्म कर रहे हैं एक्सप्रेशन, तो इसको भी हम क्या कहेंगे, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। अभी इस वाले को देखो बच्चा, एक और चीज याद रखनी है कि हमारा जो एक्सप्रेशन हो सकता है उसमें आपकी पावर्स निगेटिव में भी हो सकती हैं, वो आपका इस फॉर्म में भी हो सकता है। बस हमें सिर्फ और सिर्फ कितना देखना है, हमें देखना है जब भी हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फाइंड कर रहे हैं कि वेरिएबल है और नंबर है और ऑपरेशंस है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, तो वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। हमें और कुछ भी नहीं देखना, एक्स की पावर नहीं देखनी, वेरिएबल्स को डिनोमिनेटर में नहीं देखना, कुछ भी नहीं। एक्स और वाई मतलब वेरिएबल्स और नंबर्स को चेक करेंगे, ऑपरेशन से वो कंसिस्ट है, ऑपरेशन से फॉर्म हो रहे हैं कि नहीं, इतना ही हमें चेक करना है। अगर ये फुलफिल हो रहा है तो हम क्या कहेंगे, हाँ वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ओके, जैसे मान लो यहाँ पर लिखा होता 5 + 235 डिवाइड बाय 9 और मल्टीप्लाई बाय द 18, बताओ ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है या फिर नहीं, हाँ या ना, जल्दी से ट्राई करो इसको। ओके, बाकी बच्चे जो नीचे मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा है वो है। ओके, बाकी बच्चा, नितिन बच्चा तुमने कुछ भी टाइप नहीं किया स्टार्टिंग से। ओके ओके ओके, चलो देखते हैं। हाँ, इसका आंसर है नो, क्योंकि मैंने क्या बताया था बच्चे कि आपका क्या होना चाहिए, आपका वेरिएबल्स भी होना चाहिए। तो यहाँ पर तो वेरिएबल है ही नहीं, यस बच्चा, यहाँ पर वेरिएबल नहीं है, तो ये आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं होगा। ये आपका क्या है, ये न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है, क्योंकि इसमें सिर्फ नंबर्स है। और मान लो ये आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है या फिर नहीं। अगर इस नंबर की बात करें बच्चे, तो क्या ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्वेश्चन दिख रहा है, ये एस नहीं लिखा है, सिर्फ वाई लिखा है। ये हमारा क्वेश्चन है कि अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया गया है तो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा या फिर नहीं। ओके, बाकी बच्चा क्या लगता है आपको, नहीं, मैं कौन सा, वाई लिखा है जो वाई, क्वेश्चन वाला। ओके बच्चे, बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर करो इस क्वेश्चन का। अगर y लिखा है तो वो आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा कि नहीं। ओके बच्चे, आंसर आपका है यस, y आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्यों नहीं है, हाँ एक्सप्रेशन है, अगर वेरिएबल भी है तो हम इसको इस तरह नहीं लिख सकते। 1 का किसी में भी मल्टीप्लाई करो सेम होता है कि नहीं, यस और नो,
अगर हम 1 का किसी में भी मल्टीप्लाई करें वही नंबर आता है, हम ये पढ़ चुके हैं। तो हम इसको इस तरह नहीं लिख सकते। अब बताओ क्या ये डेफिनेशन को फुलफिल नहीं कर रहा कि हमारा नंबर और जो हमारा वेरिएबल है और कांस्टेंट है, दोनों किससे ज्वाइंट होने चाहिए? दोनों ही आपके एक ऑपरेशन से ज्वाइंट होना चाहिए। यहाँ भी तो है, दोनों मल्टीप्लाई में। तो बच्चा इसको भी हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन करेंगे। ऐसा नहीं है कि ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं, सिंगल लेटर जैसे कुछ भी लिखा है यहाँ पर ए बी सी डी, अगर ये वेरिएबल्स हैं तो वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे। लेकिन अगर 5 लिखा है 10 लिखा है तो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं होंगे, क्योंकि ये सिर्फ नंबर है। इतना समझ आया बच्चे? ये लास्ट वाला क्वेश्चन समझ आया बच्चा? क्योंकि यहाँ पर हमारा डेफिनेशन फुलफिल हो रही है, जो हमसे कहा गया था वो फुलफिल हो रहा है, इसीलिए ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। मतलब इसका आंसर यस हो जाएगा। ओके ओके। आज की क्लास का बच्चा कोई भी डाउट है तो पूछ लो, वरना फिर आज हम यहाँ तक ही रहने देते हैं। कल हम